हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दोनों y1 बराबर 10 साइन 100 पाई टी तथा y2 बराबर 10 साइन 108 पाई टी द्वारा प्रति सेकंड बनने वाले विस्पंदनों की संख्या है। दिए गए विकल्प ए 6 4 या फिर डी 2। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों, यह प्रश्न आधारित है विस्पंद पर। विस्पंद जिससे कि हम कहते हैं वेग। बच्चों, विस्पंद क्या होता है? विस्पंद ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण पर आधारित एक परिघटना है। ठीक है बच्चों, जिसमें कि क्या होगा, जब किसी माध्यम में दो ध्वनि तरंगें एक ही दिशा में चल रही हों और जिनकी आवृत्तियां लगभग समान हों। आवृत्तियां बच्चों लगभग आवृत्तियां लगभग लगभग समान आवृत्तियां। ठीक है बच्चों, लगभग समान आवृत्तियां, जिनकी आवृत्तियां लगभग समान है, जब अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता में क्या होता है बच्चों? ध्वनि की तीव्रता में आवर्ती परिवर्तन होता है। आवर्ती परिवर्तन। और ध्वनि की तीव्रता में होने वाले किसी आवर्ती परिवर्तन को बच्चों कहा जाता है विस्पंद। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए विस्पंद कब होता है? जब लगभग समान आवृत्ति वाली दो ध्वनि तरंगें अध्यारोपित होती हैं। लगभग समान आवृत्ति वाली। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो विस्पंद की आवृत्ति बनती है, जो विस्पंद की आवृत्ति होती है बच्चों, जो विस्पंद की आवृत्ति होती है, याद रखिएगा, यह दोनों स्रोतों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर होती है। विस्पंद आवृत्ति अर्थात विस्पंद प्रति सेकंड। विस्पंद आवृत्ति कहने का मतलब है विस्पंद प्रति सेकंड। तो चलिए बच्चों, अब इस प्रश्न को हल करते हैं और सही विकल्प का पता लगाते हैं। बच्चों, प्रश्न कह रहा है दो दोलन हो रहे हैं, एक y1 बराबर 10 साइन 100 पाई टी के हिसाब से और एक y2 बराबर 10 साइन 108 पाई 2। यानी हमारे पास दो ध्वनि तरंगे दी गई है। हमको दो ध्वनि तरंगे दी गई हैं। कौन कौन सी हैं बच्चों ध्वनि तरंगे? एक y1 बराबर 10 साइन 100 पाई टी और एक कौन सा बच्चों? एक है y2 बराबर 10 साइन 8 पाई टी। ठीक है बच्चों, तो हमें मालूम है कि एक सरल आवर्त तरंग का जो समीकरण होता है y बराबर a साइन ओमेगा टी होता है। तो अगर हम इस समीकरण से इन दोनों की तुलना कर दें, ठीक है बच्चों, तो तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा? देखिए, y1 के संगत ओमेगा 1 मिलेगा हमें। ओमेगा 1 बराबर कितना बच्चों? देखिए, ओमेगा 1 बराबर हो जाएगा 100 यानी कि 100 पाई। वैसे ही बच्चों y2 के संगत कितना मिलेगा? y2 के संगत, चलिए हम इसको ओमेगा 2 ले लेते हैं। ओमेगा 2 बराबर कितना बच्चों? ओमेगा 2 बराबर है 108 पाई। और हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, जहाँ की एन आवृत्ति है। तो पहले तरंग के लिए क्या लिखेंगे हम? पहले तरंग के लिए लिखेंगे 2 पाई n1 बराबर 100 पाई।
दूसरे टर्म के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे 2 पाई n2 बराबर 108 पाई, जहां पर n1 और n2 क्रमशः पहले और दूसरे तरंगों की आवृत्तियां हैं। चलिए आवृत्तियां याद कर लेते हैं। n1 बराबर कितना मिलेगा बच्चों? देखिए n1 बराबर हमें मिलेगा 50 और हमें n2 बराबर मिलेगा बच्चों 54 यानी कि 54। अब हमारे पास n1 है, हमारे पास n2 है और हमें मालूम है कि विस्पंद आवृत्ति क्या होती है। विस्पंद आवृत्ति इन दोनों का अंतर होती है, यानी कि n1 माइनस n2। ठीक है बच्चों, तो जब आप 50 में से किसको घटाएंगे बच्चों? 50 में से घटाएंगे 54 को, मॉड लगा हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 आएगा, यानी कि 4 विस्पंद प्रति सेकेंड, 4 विस्पंद प्रति सेकेंड। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा कि 4 विस्पंद प्रति सेकेंड। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।